लोगों से मैं केवल एक निवेदन करना चाहता हूं। अब इन्होंने मुझे इतना बड़ा बना दिया जितना मैं था नहीं, लेकिन घर की समस्या यह है कि घर के बड़े बच्चे को उंगली पकड़ने के इशारे में ले जाके पता नहीं कहाँ छोड़ आते हैं। बोले चलता चल, बस बाकी तो हम देख लेंगे। तो लिहाजा हमारे बुजुर्ग इधर बैठे हैं, इन्होंने कहा, मनवीर ने मुझसे कहा कि बुजुर्ग है, ये सारी बातें अलग हैं। लेकिन आज एक बात मैं चाहता हूं, जितने लोग कवि सम्मेलन सुनने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, मैं सबकी तालियां एक बार मांगता हूं इस बात के लिए। सुनिए, पहले आपके लिए एक शाम एक रात हो सकती है कि नगर परिषद ने आपके लिए सजाई है, लेकिन इस एक रात को सजाने के लिए इस पूरी टीम की, पूरी नगर परिषद की, हमारे आदरणीय सीएमओ साहब की, परिषद ऐसे आयोजन करती रहे और हमें आपके दर्शनों का सहयोग मिलता रहे। समय चूंकि बहुत हो चुका है, मेरे युवा मित्र यहाँ बैठे हुए बहुत सारे इधर खड़े हुए हैं, पीछे सीट खाली हैं, लेकिन हिंदुस्तानी व्यक्ति की आदत खराब है, जहाँ लेटने की व्यवस्था ना हो वहाँ बैठने की कोशिश नहीं करता। अब ये इधर किनारे पे बैठ के कुछ हासिल तुम्हें हुआ नहीं, लगातार पकड़े खड़े हुए हो पाइप को। आप बैठ जाओगे तो अच्छा लगेगा और प्रतिक्रिया थोड़ी देंगे। मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू कर रहा हूं, बस मेरी बात की गंभीरता पकड़ना दोस्त। मुझे नहीं पता कि मैं आगे कभी आऊंगा या नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरे भाई हैं रविंद्र रवि, जिनकी जिद जिसके कारण आना संभव नहीं होता, लेकिन आया हूं। आज एक प्रश्न पूरे देश में है, आतंकवादी हमले क्यों हैं? गंभीरता से सुनना, मैं राजनीति पर बहुत कम बोलता हूं, लेकिन जो बोल रहा हूं उसकी गंभीरता समझना। हमले क्यों होते हैं, बम विस्फोट क्यों हो जाते हैं? लेकिन मैं केवल एक बात बोलता हूं, बड़ी पार्टी के राजनेता अलगाववादियों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। आप अपने मैनिफेस्टो में लिख देते हैं कि हम देशद्रोह की धारा हटा देंगे। मैं व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, सर भी मैंने बोला था, मैं आंदोलन का हिस्सा रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं, होंगे वे बादशाह अपने पद का गुमान सर पर रखें। लेकिन कनियादाला वालों, मुझे बताया गया है कि यहाँ कविता बहुत अच्छी सुनते हैं, और अगर आपकी खुददारी बोल रहा हूं तो अगली पंक्ति पर क्या हंगामा आप मुझे दिखा सकते हैं कि आप क्या है महसूस करना और मैं क्या हूं। होंगे वे बादशाह अपने पद का गुमान सर पर रखें, लेकिन हम हैं अक्खड़ फकीर, सिंहासन ठोकर पर रखें। अभी कम जागृत हुए हैं आप, मैं चाहता हूं एक एक व्यक्ति शिरकत करे। होंगे वे बादशाह अपने पद का गुमान सर पर रखें, लेकिन हम हैं अक्खड़ फकीर, सिंहासन ठोकर पर रखें। इस अहंकार की चादर का विन्यास बदल भी सकते हैं। क्या बात है, धन्यवाद। अहंकार मत पालिए। क्या बात है भाई, क्या बात है, अहंकार मत पालिए। और मैं उस बात का जवाब भी देता हूं, अल्फ्रेड पार्क में आखिर क्या मजबूरी थी कि हौसला रखने वाला आजाद एक बची हुई गोली खुद के मार लेता है, और आप कहते हैं कि हमले बंद नहीं होंगे। तो मेरी 4 पंक्तियां सुनिए। जितने कविता सुनने वाले लोग हैं उन सबका जागृत चाहता हूं, मंच का भी आप सबको समर्पित 4 पंक्तियां सुनिए। अगर लालच में गैरों की वफादारी नहीं करते, और अगले मिसरे पर उछल जाओ तो एक बार हंगामा करके बताना, अगर लालच में गैरों की वफादारी नहीं करते, कभी दुश्मन यहां आने की तैयारी नहीं करते। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई, जिंदा। अगर लालच में गैरों की वफादारी नहीं करते, कभी दुश्मन यहां आने की तैयारी नहीं करते। गुलामी आज तक हमने कभी भोगी नहीं होती, अगर इस देश के कुछ लोग गद्दारी नहीं करते। हाय हाय, वाह वाह, जिंदाबाद। गुलामी आज तक हमने कभी भोगी नहीं होती, अगर इस देश के कुछ लोग गद्दारी नहीं करते। और आपसे कहता हूं, प्रेम आपने बहुत सुना, एक शिकायत है आपसे दोस्त, आपने सबको बहुत मन से सुना, लेकिन 3 लोगों को आपने मन से नहीं सुना। मैं नहीं समझ पाया कि क्या कारण रहा होगा। 2 मेरे गजल के बहुत अच्छे प्यारे हस्ताक्षर भाई प्रदीप अवस्थी जी और सुभाष पाठक जी। कवि का अपना रंग होता है, आपको सब स्वीकार करना चाहिए। हो सकता है कि एक शेर आपके समझ में ना आया हो, लेकिन बहुत सारी बातें आपके समझ में आ सकती थी और आपको प्रतिक्रिया देनी चाहिए। और एक हमारी प्यारी कवयित्री सोनल जैन, उनको भी आपने मन से नहीं सुना दोस्त। लेकिन मैं चाहता हूं एक बार दोनों हाथ उठाकर इन तीनों के लिए एक बार जोरदार तालियां आपकी हो जाएं। आप बहुत मन से सुनते मैं जानता हूं, लेकिन कई बार होता क्या है,
आप इतना डूब जाते हैं, कवि को लगता है कि मैं खुद डूब गया। तो ये स्थिति भी मत करिए। आपको एक कारण और बताता हूं। मैंने कहा आप हाथ उठा के ताली बजाएं, आपने बजाई। जिन जिन कवियों ने कहा कि आप ताली बजाओ, आपने बजाई। अब आप समझ गए होंगे कि इतने वर्षों तक हम गुलाम क्यों रहे। भाई जो आदमी सबकी मानता रहेगा तो उसे यही होना पड़ेगा। अच्छा आप ये सोचिए, हमने अंग्रेजों से आजादी क्यों ली? क्योंकि अंग्रेज हमारी आजादी खराब कर रहे थे। हमने कहा साड़ो तुम कौन होते हो हमारी आजादी खराब करने वाले, हमें दो, हम खुद खराब करेंगे। 70 वर्षों से हम कर क्या रहे हैं दोस्त। मैं 4 पंक्तियां, मैं जब यहां प्रवेश किया तो मैंने चौराहे पर देखा, सुबह हमारे अमर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की एक मूर्ति लगी हुई थी और यहां मंच के बगल में भी है। अगर हमारी एक लाइन में जाने पर 2 मूर्तियां मिल सकती हैं तो आपके प्रेम को तो मैं जाहिर करता हूं, समझ सकता हूं कि आपका कितना प्रेम है क्रांतिकारियों के लिए। लेकिन दोस्त मूर्तियां चौराहों पर नहीं होनी चाहिए, मूर्तियां हमारे दिल के अंदर होनी चाहिए। और आपकी तालियां मुझे बताएंगी कि आप कितना प्यार करते हैं, वरना मैं समझूंगा कि आपने केवल देखने के लिए लगा रखी हैं। 4 पंक्तियां समर्पित कर रहा हूं। अब यहां से अपनी बात शुरू कर रहा हूं, अपने रंग में आता हूं, सुनिए निवेदन करता हूं। बर्बादी से जंग लड़ी है तब आबाद हुए हैं हम, बर्बादी से जंग लड़ी है तब आबाद हुए हैं हम, रोम रोम में इनकलाब भर जिंदाबाद हुए हैं हम, रोम रोम में इनकलाब भर जिंदाबाद हुए हैं हम, तोड़ी सभी गुलामी की जंजीरें पर इस कारण से। इस एक पंक्ति पर सबकी तालियां उठे जितने राष्ट्रभक्त बैठे हैं कि तोड़ी सभी गुलामी की जंजीरें पर इस कारण से, मिटे कई आजाद यहां पर तब आजाद हुए हैं हम। वाह भाई क्या, वाह भाई मनवीर भाई क्या बात है। कई आजाद यहां पर तब आजाद हुए हैं, बहुत बढ़िया। और नगर परिषद को समर्पित कोशिश करना देशद्रोह के भारत में स्वरमंद रहें, कोशिश करना देशद्रोह के भारत में स्वरमंद रहें। हमारे आदरणीय सीएमओ साहब को इतना खूबसूरत बता दिया कि मुझे तो ये लगने लगा कि मैं बोलूंगा तो आप समझेंगे अतिशयोक्ति है, लेकिन इतना युवा, इतना ऊर्जावान, खूबसूरत तो इनकी दृष्टि है, बुढ़े लोग खूबसूरत समझे तो मैं क्या समझूं। लेकिन मैं आपको प्रणाम करता हूं। अब सुनना, कोशिश करना देशद्रोह के भारत में स्वरमंद रहें, यानी भारत मां की जय के नारे सदा बुलंद रहें, यानी भारत मां की जय के नारे सदा बुलंद रहें। अगर जवानी जीनी है तो होशे खरबाला तेवर, और इस एक पंक्ति पर फिर तालियां, कि अगर जवानी जीनी है तो होशे खरबाला तेवर, और विचारों में हम सबके स्वयं विवेकानंद रहें, और विचारों में हम सबके स्वयं विवेकानंद रहें। बहुत सारी बातें हैं दोस्त, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि हमारे शौर्य की अद्भुत कहानी कौन लिखेगा। प्रेम पर आपकी सबकी तालियां उठी हैं दोस्त, लेकिन इन 4 पंक्तियों पर मैं आपका रंग जानना चाहता हूं। हमारे शौर्य की अद्भुत कहानी कौन लिखेगा। सदा दुश्मन किए हैं पानी पानी कौन लिखेगा। और ये पंक्तियां अगर स्वीकार कर सको तो ही उठाना। हमारे शौर्य की अद्भुत कहानी कौन लिखेगा। सदा दुश्मन किए हैं पानी पानी कौन लिखेगा। अगर यूं ही रहे मरते वतन को छोड़कर तन पर, बताओ फिर जवानी को जवानी कौन लिखेगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत। बताओ फिर जवानी को जवानी कौन लिखेगा। आजादी के इन 70 वर्षों में कुछ प्रश्नों के समाधान होने चाहिए थे, लेकिन आज तक नहीं मिले। सत्ता बदली, लोग बदले, चरित्र नहीं बदल पा रहे हम लोग। अब 4 पंक्तियां रंग आप तक पहुंचाता हूं, निवेदन कर रहा हूं, सुनना। कि आजादी के बाद भी जवाब ढूंढ ना सके कि अनबुझे रहे वो सवाल कौन कौन थे। आजादी के बाद भी जवाब ढूंढ ना सके कि अनबुझे रहे वो सवाल कौन कौन थे। क्रांतिकारियों को मरवाने वाले देशद्रोही
गोरों का जो बुनवाते जाल कौन कौन थे, क्रांतिकारियों को मरवाने वाले देशद्रोही। गोरों का जो बुनवाते जाल कौन कौन थे, कि चंद टुकड़ों पे भेद घर का बताने वाले, चंद टुकड़ों पे भेद घर का बताने वाले, शेरों के समूह में श्रृगाल कौन कौन थे। और खनिया दाना वालों, मेरा प्रश्न अगर आपको लगे कि आप वही प्रश्न उठाना चाहते हैं 70 वर्षों की राजनीति के बाद, तो किसी भी देशभक्त की हाथ उठे हुए देखना चाहता हूं, किसी के खामोश नहीं देखना चाहता। दोनों हाथ ठाकर तालियों के साथ बताना कि मैंने सच बोला है, आप मेरा समर्थन करते हैं। कि चंद टुकड़ों पे भेद घर का बताने वाले, शेरों के समूह में श्रृगाल कौन कौन थे। काल तो सुभाष चंद्रशेखर भगत, किंतु गोरी सरकार के दलाल कौन कौन थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काल तो सुभाष, बहुत प्यारे, बहुत बढ़िया। काल तो सुभाष चंद्रशेखर भगत, किंतु गोरी सरकार के दलाल कौन कौन थे। प्रेम पर तो इन सब ने पढ़ा। मेरा प्रेम समझ लीजिए दोस्त, कि भोगवादी मानसिकता में डूबा हुआ व्यक्ति राष्ट्रवाद वाले कहां सपने सजोता है। भोगवादी मानसिकता में डूबा हुआ व्यक्ति राष्ट्रवाद वाले कहां सपने सजोता है। रोग और भोग के भंवर में पड़ा हुआ वो धन धाम धैर्य शक्ति शांति सब खोता है। प्रेम शब्द पावन पुनीत ये उपासना है, टूटे हुए व्यक्ति में भी आत्मशक्ति बोता है। और मैं आपका रंग जानता हूं, पीछे तक जितने खड़े हुए लोग हैं, एक पंक्ति पर स्वर उठाना और हंगामा भी देखना चाहता हूं कि प्रेम शब्द पावन पुनीत यह उपासना है, टूटे हुए व्यक्ति में भी आत्मशक्ति बोता है। वासना को प्रेम मानता ये जानता ही नहीं, देश प्रेम से बड़ा न कोई प्रेम होता है। कि वासना को प्रेम मानता ये जानता ही नहीं। देश ने एयर स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, कुछ लोगों के पेट में दर्द हुआ, उन्हें कहा इसके प्रमाण पत्र दो। मैंने 2 प्रमाण पत्र बोले थे, मैंने कहा 2 तरीके हैं प्रमाण पत्र देने के। आप तक पहुंचे और आपको अच्छा लगे तो ठहाके भी लगा सकते हैं और तालियों से बता भी सकते हैं। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था मैंने तब बोला था, एयर स्ट्राइक हुआ फिर बोला। मैंने कहा प्रमाण पत्र देने के 2 ही तरीके हैं। पहला तरीका कि अगली बार सेना स्ट्राइक करे तो इनको आगे रखो। भाई तुमको समाचार पत्रों की माननी नहीं, टेलीविजन की माननी नहीं, तो खुद ही जाके देखो। वरना दूसरे तरीके पे आपकी तालियां उठें। पहला तरीका तो अगली बार सेना स्ट्राइक करे तो इन्हें आगे रखो, वरना दूसरा तरीका इनके घर में करके दिखाओ। लेकिन मैं कहता हूं दोस्त, आज तक अमेरिका तनाव में है कि उसका अत्याधुनिक विमान F-16 60 साल पुराने मिग ने मार कैसे दिया। मैं कहता हूं दोस्त, किसी विमान ने विमान नहीं मारा, भारत के हौसले ने मारा था। और एयर स्ट्राइक पर केवल 4 पंक्तियां, 4 मिसरे बोलता हूं। जितने राष्ट्रभक्त हैं, जितने अंदर जोश देखना चाहता हूं, बताना मुझे। सुबह 3 बजे हमला किया, कुछ लोगों ने कहा साहब वो हनुमान बन के गए थे, तो बड़ा टेंशन हो गया। लोगों ने कहा जी हनुमान कैसे बन के गए, तो मुझे संभालना पड़ा। मैंने कहा जी थे तो हनुमान ही। बोले क्यों थे, मैंने कहा हनुमान जी की पूंछ लंबी थी, इनकी मूंछ लंबी थी, तो काम तो पूरा करके आए। लेकिन 4 पंक्तियां एयर स्ट्राइक पर जो समर्थन में हो वो हंगामा करके बताना दोस्त। अंधेरा चीर कर रख दे उसे दिनमान कहते हैं, अंधेरा चीर कर रख दे उसे दिनमान कहते हैं, मनुष्यता को रहे हित कर उसे वरदान कहते हैं। और खनिया दाना वालों, जब जितने लोग खड़े हुए हैं, अपने देश पर अपनी सेना पर गर्व करो। तो एक बार दोनों हाथ हुए तालियों के रूप में देखना चाहता हूं, सुन लो। अंधेरा चीर कर रख दे उसे दिनमान कहते हैं, मनुष्यता को रहे हित कर उसे वरदान कहते हैं। उसी के घर में घुस सब खत्म कर आतंक के अड्डे, जहां वाले इसी तेवर को हिंदुस्तान कहते हैं। उसी के घर में घुस सब खत्म कर आतंक के अड्डे, जहां वाले इसी तेवर को हिंदुस्तान कहते हैं। प्रखरतम शौर्य प्राणों में भरे तो देश की खातिर, प्रखरतम
हम शौर्य प्राणों में भरें तो देश की खातिर, अगर कुछ लीक से हटकर करें तो देश की खातिर। कोई सोचे हमें दिल से, फकत आवाज ये आए। आप आजाद की जयंती में हैं तो इस बार बताइए, कोई सोचे हमें दिल से, फकत आवाज ये आए। जिए तो देश की खातिर, मरे तो देश की खातिर। क्या बात है। चाहे नर्म मखमली बिस्तर या धरती पर लेटे हो, चाहे नर्म मखमली बिस्तर या धरती पर लेटे हो, राजनीति के नए दुशाले चाहे खूब लपेटे हो, भले स्वयं परिवारों के हित जीवन भर संघर्ष करो, लेकिन भूल नहीं जाना तुम भारत मां के बेटे हो। यह एहसास क्यों खत्म हो जाता है दोस्त? मेरे यहां से, मैं यूपी से हूं, उत्तर प्रदेश से, मेरे यहां से एक राजनेता खड़ा हो जाता है, दिल्ली से एक फजीता खड़ा हो जाता है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं वरना आप समझ जाएंगे कि मैं अंतरराष्ट्रीय मूर्ख मंत्री केजरीवाल के बारे में बात कर रहा हूं। वो कहता है सेना रेपिस्ट है, कन्हैया बोलता है कि सेना रेपिस्ट है, मेरे यहां से बोलता है कि सेना रेपिस्ट है। मैं कहता हूं महाशय आपकी सियासत आपको मुबारक, लेकिन माफ करिए, कम से कम देश और सेना तो छोड़ दीजिए। कभी तुफैल चतुर्वेदी जी ने लिखा, बुलंदी का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है, बुलंदी का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। सियासी भेड़ियों थोड़ी बहुत गैरत जरूरी है, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। आपको समझ नहीं आता, लेकिन खनिया दाना वालों एक एहसास करके जी कर देखना। हमारे यहाँ पीछे कूलर लगा रखे हैं, उसके बावजूद भी मेरे पसीना कितना है। आप भी गर्मी में बैठे हैं दोस्त, बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, लेकिन एक क्षण के लिए एहसास करके देखिए, हमें जरा सी गर्मी लगती है हम सर्दी की तलाश में निकल जाते हैं, जरा सी सर्दी लगती है हम गर्मी की तलाश में निकल जाते हैं। अरे कभी अपने उन भाइयों, अपने उन बेटों को याद तो करिए जो -50 टेम्परेचर में भी और +50 टेम्परेचर में भी हथियार लाद कर सरहद पर तैनात है, ताकि हम ये उत्सव मना पाए। और कोई राजनीति का 2 कौड़ी का व्यक्ति टिप्पणी करेगा तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, कानिया दाना वालों एहसास करा देना कि आप देश जीते हैं, भले बिखरे स्वयं का घर, ये कीमत कौन देता है? और अगले मिस्र पर उछल जाओ तो तालियों के साथ हंगामा करके बताना कि भले बिखरे स्वयं का घर, यह कीमत कौन देता है? अगर बेखौफ जीते हो तो हिम्मत कौन देता है? तालियां कमजोर हैं। अगर मैं सेना के पक्ष से बोल रहा हूं तो कम से कम यहां और चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर आपकी इतनी कमजोर तालियां तो नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूं दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों के साथ बताइए मुझे, भले बिखरे स्वयं का घर, ये कीमत कौन देता है? अगर बेखौफ जीते हो तो हिम्मत कौन देता है? सिपाही और सैनिक ही रहे बांधे कफन सर पर, कसम आपको है, अगर एहसास जी लो तो एक बार बताना तालियों के साथ, सिपाही और सैनिक ही रहे बांधे कफन सर पर, बताओ छोड़कर इनको शहादत कौन देता है? बताओ छोड़कर इनको शहादत कौन देता है? और ये टिप्पणी करेंगे तो मेरी 4 पंक्तियां सुनिए, आपके आंगन में समर्पित कर रहा हूं, मेरी बहुत लोकप्रिय पंक्तियां हैं, आपके आंगन में समर्पित निवेदन कर रहा हूं, सुनना। कि सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, यदि ठाने शत्रु को ये जड़ से उखाड़ देते हैं। महसूस करना अपने बेटों को कि सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, यदि ठाने शत्रु को ये जड़ से उखाड़ देते हैं। कोई 2-2 हाथ करना भी यदि चाहता तो एक बार में ही भूमि पे पछाड़ देते हैं। कोई 2-2 हाथ कहना भी यदि चाहता तो एक बार में ही भूमि पे पछाड़ देते हैं। कि कोई माया मातृभूमि पे कुदृष्टि डालता तो ऐसे आईनों के चेहरे बिगाड़ देते हैं। और मेरा दावा है एक क्षण के लिए भी अगर हिंदुस्तान जी लिया होगा तो किसी की भी तालियां खामोश नहीं रहेंगी, सामने की भी और पीछे मंच की भी। कि कोई माया मातृभूमि पे कुदृष्टि डालता तो ऐसे आईनों के चेहरे बिगाड़ देते हैं। वंशज भरत के हैं, सामने हो सिंह के भी, खेल खेल में ही जबड़े को फाड़ देते हैं। बहुत बढ़िया भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। कि वंशज भरत के हैं,
सामने हो सिंह के भी खेल खेल में ही जबड़े को फाड़ देते हैं, वार करते हुए आतंकी जान लेते काश भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है, वार करते हुए आतंकी जान लेते काश भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है। आतुर जो मातृभूमि पे चढ़ाने शीश, क्रांतिकारियों के शौर्य की कहानी जाग जाती है। आतुर जो मातृभूमि पे चढ़ाने शीश। मैं तो सीएम साहब मुंबई से लौटा एक आयोजन करके, तो मुझे मिल गया एक। मैंने कहा जी क्या करते हैं आप? बोले कुछ नहीं, लघु उद्योग है। मैंने कहा करते क्या है? बोले बम विस्फोट। मैं भावुक हो गया। मैंने कहा हमारे यूपी में भी आके करो। अच्छा आपने देखा होगा महाराष्ट्र में बम विस्फोट हुआ, राजस्थान में बम विस्फोट हुआ, दिल्ली में बम विस्फोट हुआ, आज तक हमारे यूपी में नहीं हुआ। मैंने कहा यूपी में भी करिए, तो उसने हाथ जोड़ दिया, बोले यूपी में नहीं कर सकते। मैंने कहा जी क्यों नहीं कर सकते? बोले हमारे यहाँ बम विस्फोट करने की एक प्रक्रिया है। पहले एक आतंकवादी भीड़ भरे इलाके में जाता है, वहां साइकिल खड़ी करके आता है, फिर आधा घंटे के बाद दूसरा आतंकवादी जाता है जो उस पर आरडीएक्स रख के आता है, फिर आधा घंटे के बाद तीसरा आतंकवादी जाता है जो रिमोट से उसमें विस्फोट करता है। हमने यूपी में कई बार साइकिल खड़ी की। तालियां बजाइए। बोले यूपी वाले एक क्रिया तो पूरी नहीं करने देते, फाइनल कहां से करें? और बोले जितना नुकसान हमने यूपी से उठाया है, दाव चढ़ता तो पूरा हिंदुस्तान उड़ा देते। तो हमको हल्के में मत समझिए। मैं तो देखो क्या है, जुदेव साहब हरियाणा गया तो उंगली कर करके दुखी किया, यूपी से आया है, यूपी से आया। मैंने कहा भाई यूपी वालों को इतने हल्के में मत लो, अगर टिप्पणी पकड़ सको तो तालियों के साथ बताना मुझे। अनादिकाल से विद्वानों का मत रहा कि माया किसी की समझ नहीं आती। हम यूपी वालों ने 2 बार से ये हालत कर रखी है कि माया की खुद को समझ नहीं आ रहा। तालियां कमजोर हैं आपकी दोस्त। और मैंने तो उनसे कहा, ये जिक्र भी चला है मंच पर, मैंने कहा देखो ये राम रहीम रामपाल हरियाणा ही पैदा करता है, हमारे यहाँ यूपी में तो उम्मीद ही नहीं है। हमारे यहाँ किसी बाबा को एक मुट्ठी अनाज नहीं देते, वो ढेर नहीं लगा सकता, डेरा क्या खाक बनाएगा? और तालियां अगर बजा सको उठा सको तो बताना। मैंने कहा हम कोई हरियाणा वाले जैसे थोड़े ही है, पहले से बाबा पैदा करो फिर उन्हें पकड़ के जेल में डालो। अरे हम डायरेक्ट ऐसा बाबा तैयार करते हैं जिसे मुख्यमंत्री बनाया जा सके। तो हमको हल्के में मत लो भाई कि वार करते हुए आतंकी जान लेते काश भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है। वार करते हुए आतंकी जान लेते काश भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है। आतुर जो मातृभूमि पे चढ़ाने शीश, क्रांतिकारियों के शौर्य की कहानी जाग जाती है कि यदि भारतीय अस्मिता पे आंच आने लगे, पौरुष की आन स्वाभिमानी जाग जाती है। और जानना चाहते हैं अभिनंदन ने कैसे मारा होगा F-16? एक पंक्ति में बताता हूं, कविता पकड़ लो तो मेरा इशारा भी पकड़ लेना और पीछे तक बताना कि यदि भारतीय अस्मिता पे आंच आने लगे, पौरुष की आन स्वाभिमानी जाग जाती है। शत्रु हो समक्ष युद्ध कौशल में दक्ष, तब सैनिकों के वक्ष में भवानी जाग जाती है। कि शत्रु हो समक्ष युद्ध कौशल में दक्ष, तब सैनिकों के वक्ष में भवानी जाग जाती है। कि भारती के शेरों बलिदानी त्यागी और तपस्वी जन्म लेते रहे, ऐसी रही भारत महान की परंपरा। हम क्या ये महसूस करना और ये भी महसूस करना कि आखिर ये क्षेत्र चंद्रशेखर आजाद जी ने चुना क्यों था? कि बलिदानी त्यागी और तपस्वी जन्म लेते रहे, ऐसी रही भारत महान की परंपरा। भूखे रहे या कि रोटी घास की चुनी हो, किंतु झुकी नहीं राष्ट्र स्वाभिमान की परंपरा। कि शत्रुओं को भूल कर देते नहीं क्षमादान, ये थी राष्ट्रद्रोह के निदान की परंपरा। 2 तो युद्ध में शहीद, 2 चुने गए दीवार, टूटने नहीं दी बलिदान की परंपरा। कि 2 तो युद्ध में शहीद, 2 चुने गए दीवार, टूटने नहीं दी बलिदान की परंपरा। कि जीते जी यहाँ पे इतिहास गढ़ते हैं और मर कर अमर कहानी बन जाते हैं। हम क्या है बस ये महसूस करिए और मेरी कविता का तेवर समझिए
कि जीते जी यहाँ पे इतिहास गढ़ते हैं और मरकर अमर कहानी बन जाते हैं। इस भूमि पे दधीच देवों की सुरक्षा हेतु हड्डियों को देके महादानी बन जाते हैं। इस भूमि पे दधीच, और किसी ने कहा भी अगर भारत समझना है तो दोस्त दो पंक्ति में समझा जा सकता है कि अमीरी की तो ऐसी की कि अपना घर लुटा बैठे। और खनिया दाना वालों इसे एक पंक्ति पर उठाना तालियां कि अमीरी की तो ऐसी की कि अपना घर लुटा बैठे, और फकीरी की तो ऐसी की कि उसके घर में जा बैठे। ये हम हैं कि जीते जी यहाँ पे इतिहास गढ़ते हैं और मरकर अमर कहानी बन जाते हैं। इस भूमि पे दधीच देवों की सुरक्षा हेतु हड्डियों को देके महादानी बन जाते हैं। कि भारत की माटी ही विलक्षण है जिससे चाट कान्हा खुद ईश्वर के मानी बन जाते हैं। और एक पंक्ति की कविता है जो समझ जाए उनका समर्थन कि भारत की माटी ही विलक्षण है जिससे जाट कान्हा खुद ईश्वर के मानी बन जाते हैं। उद्धव से ज्ञानी यहाँ मूर्ख बन जाते और कालिदास जैसे मूर्ख ज्ञानी बन जाते हैं। कि उद्धव से ज्ञानी यहाँ मूर्ख बन जाते और कालिदास जैसे मूर्ख ज्ञानी बन जाते हैं। आइएगा, मुझे दो तीन छंद और पढ़ने, लेकिन इसके बीच में छोटी सी कविता सुना के जाता हूं आपको, वो उसके बाद आप जानते हैं पाकिस्तान ने जिद कर रखी है कि भारत जो काम करेगा वो पाकिस्तान जरूर करेगा। जैसे भारत ने एक पप्पू पैदा किया तो पाकिस्तान ने भी पप्पू पैदा किया। नाम जानते हैं आप? बिलावल भुट्टो। वो कहता है जी पूरा कश्मीर लेके रहेंगे, मैं कहता हूं जी पूरा तो अपने पास नहीं है तो तुम्हें कहां से दे दें। दूसरा, मैं तो यूपी से आया हूं और फिर ये इलाका शिवपुरी का इलाका, खनिया धाना का इलाका, ये झांसी का इलाका, यहां लोग ट्रेन में खिड़की के साइड वाली सीट किसी को नहीं देते। तालियां बजा सकते हैं आप, उसको कश्मीर चाहिए। और मैंने कहा सीट भी छोड़, ट्रेन में बाथरूम का डब्बा उठा के दिखा, उस तक को तो अपन जंजीर से बांध के रखते हैं, और तुझे कश्मीर चाहिए। और मैंने तो कहा जी उठा सको तालियां समझ जाओ तो ही उठाना। मैंने कहा जी मैं तो यूपी से हूं, एक बार यूपी पधारो तो हम तुम्हें बताएं कि हम भुट्टो के साथ करते क्या हैं। तालियां बजनी चाहिए दोस्त। पहले तो आग पर चारों तरफ से तब तक गर्म करते हैं जब तक चटक नहीं जाए। यूपी और एमपी का आदमी उसके बावजूद शांत नहीं बैठता, फिर आधा नींबू काटेगा, फिर नमक लगाएगा और फिर रगड़ाई करेगा। तो प्यारे एक बार पधारो तो हम तुम्हारा स्वागत कैसे करें, हम भी बताएं। लेकिन मैं इशारे में एक कविता पढ़ता हूं। लोग कहते हैं हम भारत मां की वंदना नहीं करेंगे, भारत मां की जय नहीं बोलेंगे, बहुत सारे विवाद हैं दोस्त। लेकिन मैं केवल एक प्रश्न जानना चाहता हूं। यहां इस्लाम से जुड़े बहुत लोग बैठे हुए, उनको सजदा करता हूं मैं, लेकिन जो एक बात पूछना चाहता हूं, आजादी के बाद जब देश का बंटवारा हुआ, जिन लोगों को पाकिस्तान प्रिय था वो पाकिस्तान गए, जिन लोगों को हिंदुस्तान प्रिय था वो हिंदुस्तान में रहे। तो आजादी के 70 वर्षों में ऐसा क्या घट गया कि आप देश तोड़ने की बात करने लगे, आप भारत मां की जय न बोलने की बात करने लगे। मैं केवल चार पंक्तियां बोलता हूं। लुटाकर जान खुद इंसानियत की जान हो जाना, लुटाकर जान खुद इंसानियत की जान हो जाना, समर्पित यूं वतन की एक दिन पहचान हो जाना। किसी मजहब से ऊपर उठ जियो तो जिंदगी ऐसे। इस एक पंक्ति पर सबकी तालियां उठें। किसी मजहब से ऊपर उठ जियो तो जिंदगी ऐसे, तुम्हारे नाम का मतलब हो हिंदुस्तान हो जाना, तुम्हारे नाम का मतलब हो हिंदुस्तान हो जाना। और वो कहता है कि हम पूरा कश्मीर लेके रहेंगे। तो बहुत इशारे में कविता पढ़ता हूं और यह सिद्ध करने की कोशिश करता हूं कि हम भारत मां को मां क्यों मानते हैं। क्या आवश्यकता थी चंद्रशेखर आजाद को पूरा परिवार छोड़कर देश पर बलिदान हो जाने के लिए। तो एक छोटी सी कविता आपके आंगन में समर्पित कर रहा हूं, सुनना। कुछ मियां बिलावल पता तुम्हें जो बिना वजह के चीख रहे, कुछ मियां बिलावल पता तुम्हें जो बिना वजह के चीख रहे। कश्मीर समूचा ले लोगे क्या तुमको लक्षण दिख रहे।
जो समझ जाए उनकी तालियां चाहता हूं। मैं बहुत सीधे सीधे पढ़ रहा हूं तो मुझे बताते चलिए कि आप तक बात पहुंच रही है। कुछ मियां बिलावल पता तुम्हें जो बिना वजह के चीख रहे, कश्मीर समूचा ले लोगे क्या तुमको लक्षण दिख रहे? हम भाग्य बदल देते, हाथों को स्वयं लकीरें देते हैं। खनिया दाना वालों, एक पंक्ति में अगर कविता हो गई हो तो एक बार उठाइए। हम भाग्य बदल देते, हाथों को स्वयं लकीरें देते हैं। बेनजीर के बेटे तुम, हम रोज नजीरें देते हैं। एक बेनजीर के बेटे तुम, हम रोज नजीरें देते हैं। कुछ याद इकट्तर हो शायद, हथियार समूचे धर बैठे। कुछ याद इकट्तर हो शायद, हथियार समूचे धर बैठे। 90,000 फौजी सबके सब आत्मसमर्पण कर बैठे। अब भी विवाद करके सरहद पर तुमने गोले बरसाए, लेकिन जवान भारत के तुमको फिर औकात दिखाए। लेकिन जवान भारत के तुमको फिर औकात दिखाए। फिर मियां बिलावल किस मुंह से तुम कश्मीर की कहते हो? मेरे मथुरा के एक शायर हैं डॉक्टर रामनिवास शर्मा अधीर, 2 कथा कहे उन्होंने। शायद पाकिस्तान पर इससे ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। आपको याद होगा यह भाषा बिलावल भुट्टो की नहीं है, यह भाषा इसकी मां की भी थी, बेनजीर भुट्टो की। और सबसे पहले जिसने कहा वो उनके नाना थे, जुल्फकार अली भुट्टो, ज़ैड भुट्टो। इशारे से समझना कविता क्या बोल सकती है। उन्होंने क्या कहा कि अमन के गीत भी तुम साज़े नफरत पर सुनाते हो। अमन के गीत भी तुम साज़े नफरत पर सुनाते हो। हम अब समझे हैं क्यों हर काम ही उल्टा तुम्हारा है। और अगले मिसरे पर पकड़ लो तो बताना कि अमन के गीत भी तुम साज़े नफरत पर सुनाते हो। हम अब समझे हैं क्यों हर काम ही उल्टा तुम्हारा है। अभी तक ए शुरू में जेड आखिर में पढ़ा हमने, मगर तुम जेड ए हो, नाम ही उल्टा तुम्हारा है। मगर तुम जेड ए हो, नाम ही उल्टा तुम्हारा है। मिलाकर दिल दिलों के बीच खाई डाल देते हो। आपको याद होगा एयर स्ट्राइक के बाद उसने भी घुड़की दिखाने की कोशिश की। जवाब मिला और परिणाम हुआ, हाथ जोड़कर बोला मैं हम युद्ध नहीं चाहते, संवाद चाहते हैं। अगर भारत इस स्थिति तक ला सकता है तो हम क्या कर सकते हैं, महसूस करिए। मिलाकर दिल दिलों के बीच खाई डाल देते हो, सुलह के दूध में अक्सर खटाई डाल देते हो। और कविता सुनने वालों जागृत होइए। मिलाकर दिल दिलों के बीच खाई डाल देते हो, सुलह के दूध में अक्सर खटाई डाल देते हो। अचानक तान देते हो मुखालिफ बैर की तोपें, मगर हथियार जल्दी मेरे भाई डाल देते हो। फिर मियां बिलावल किस मुंह से तुम कश्मीर की कहते हो? और 70 वर्ष की राजनीति चाहे पाकिस्तान की रही हो या हिंदुस्तान की, एक पंक्ति में इशारा करता हूं क्या है राजनीति, सुनना। फिर मियां बिलावल किस मुंह से तुम कश्मीर की कहते हो? निर्दोष मरे लाखों लेकिन तुम तो पर्दों में रहते हो। निर्दोष मरे लाखों लेकिन तुम तो पर्दों में रहते हो। विपदा में जम्मू कश्मीर जब हाहाकार वहां पर था, याद करिए मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे और उसी समय बाढ़ आई थी जम्मू कश्मीर के अंदर। एक पल नहीं लगाया ये निर्णय लेने में कि हमारे अपने हैं, हमें सहयोग करना चाहिए। लेकिन अब मैं इशारे से बात कर रहा हूं। फिर मियां बिलावल किस मुंह से तुम कश्मीर की कहते हो? निर्दोष मरे लाखों लेकिन तुम तो पर्दों में रहते हो। विपदा में जम्मू कश्मीर जब हाहाकार वहां पर था। मैं पूछ रहा हूं बतलाओ तब पाकिस्तान कहां पर था? मैं पूछ रहा हूं बतलाओ तब पाकिस्तान कहां पर था? भारत मां के बेटे फौजी ही भोजन देकर आए थे। वो कहो इशारा किसका? सेना पर पत्थर बरसाए थे। अब वो भी समझ गए होंगे किस ओर मौत की खाई थी। विपदा में भूखे बच्चों को मां रोटी देने आई थी। आपको बहुत बहुत प्रणाम। अंतिम 2 पंक्तियां सुनिए। अगर मैंने सिद्ध कर दिया हो तो एक बार भारत मां के लिए तालियां उठाना। सुनना, विपदा में भूखे बच्चों को मां रोटी देने आई थी। तुम लाखों पत्थर बरसा लो तब भी कैसे डर सकती है। लातें खाकर भी भोजन दे, ये केवल मां कर सकती है। लातें खाकर भी भोजन दे, ये केवल मां कर सकती है। लेकिन तुम कैसे समझोगे ममता का क्या मतलब होता?
लेकिन तुम कैसे समझोगे ममता का क्या मतलब होता? उसको विष ही तो मिलता है जो कदम कदम पर विष बोता। तुम जिसको सहमत समझ रहे वह मौन नहीं आसन पर है। तुम जिसको सहमत समझ रहे वह मौन नहीं आसन पर है। अब शेर स्वयं भारत मां का दिल्ली के सिंहासन पर है। मैं कुछ छंद पढ़ना चाहता हूं जो कविता से जुड़े हैं, मेरे पास जो सर्वश्रेष्ठ है। और मैं एक बात कहता हूं, हर मंच से बोलता हूं, कवि सम्मेलन बहुत सुनते हैं आप। मैं कुछ ऐसा भी सुना के जाऊंगा जो कवि सम्मेलन छोड़िए हिंदी लिटरेचर में नहीं मिलेगा। आइए मैं वो आपको समर्पित कर रहा हूं, लेकिन जीवंत रहिए, मुझे मन बना देंगे तो मैं श्रेष्ठतम आप तक सुना के जाऊंगा। पहला छंद आपको समर्पित कर रहा हूं, यह हिंदी साहित्य में पढ़ने को नहीं मिलेगा, मेरा मौलिक प्रयोग है आप सबको समर्पित। आप सब जानते हैं छंदबद्ध जितनी रचनाएं होती हैं सब में तुकांत प्रयोग होता है जो लगातार बदलता रहता है। मैंने भी वही पढ़ा, उर्दू में जिसे काफिया कहते हैं। मेरे दोनों भाई गजल के बड़े हस्ताक्षर हैं, उनको समर्पित है। मैंने पहली बार प्रयोग किया, मैं तुकांत बदल नहीं रहा हूं, मैंने एक शब्द का तुकांत बनाया, पंक्ति के क्रम के आधार पर मैंने उसकी संख्या बढ़ाई है। यानी पहली पंक्ति में वो शब्द केवल एक बार है, दूसरी पंक्ति में लगातार 2 बार है, तीसरी पंक्ति में लगातार 3 बार है, चौथी पंक्ति में लगातार 4 बार। आप कैसा सुनेंगे आप तय करिए। पूरे देश से मुझे प्यार मिला है और मैं आपके आंगन में पहली बार हूं। आप कैसा प्यार देंगे आप खुद तय करिए। लेकिन केवल 2 बातें कह के अपनी बात शुरू कर रहा हूं। योगेश्वर कृष्ण के 64 स्वरूप विश्व जानता है, लेकिन केवल 2 स्वरूप ऐसे हैं जो पूरे विश्व में प्रचलित हैं। एक बंसी वाले का, बांसुरी वादक का, और एक चक्रधारी का। पूरी जिंदगी इन्हीं 2 चरित्रों में खत्म हो जाती है हमारी। या तो हम युद्ध करेंगे या हम प्यार करेंगे। इन 2 चरित्रों के बीच में छंद समर्पित कर रहा हूं। पहली पंक्ति अगर पकड़ लेंगे प्रेम की तो मेरा मन खुश हो जाएगा। मैं आपको मन से सुनाता हूं। पहली पंक्ति पर ध्यान दीजिए, आप सबको समर्पित निवेदन करता हूं कि जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो कि होठ चुप अखियों का पानी बोलने लगे। क्या बात है। अब आप कितना समर्थन करेंगे आप तय करिए। मेरी पंक्ति शुरू होती है कि जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो कि होठ चुप अखियों का पानी बोलने लगे। निकलो समाज की भलाई के निमित्त ऐसे, सच में बुराई पानी पानी बोलने लगे। बहुत बहुत प्रणाम आपको कि निकलो समाज की भलाई के निमित्त ऐसे, सच में बुराई पानी पानी बोलने लगे। परिश्रम में बहे पसीना इतना बहे कि देख ले तो पानी 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 बोलने लगे। और भारत ने जो करके दिखाया है, भारत के पानी का तेवर, इस क्षेत्र के पानी का तेवर, एक पंक्ति में बताता हूं दोस्त, अच्छा लग जाए तो एक बार हंगामा होके मेरा मन भर के तालियां बजाइए कि परिश्रम में बहे पसीना इतना बहे कि देख ले तो पानी 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 बोलने लगे। युद्ध लड़ना पड़े तो यूं लड़ो कि दुश्मन भी होके पानी 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 बोलने लगे। बहुत बढ़िया भाई, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा लगा तो तालियों के साथ बताइए पसीना मैं भी निकाल रहा हूं दोस्त। मैं प्रणाम करता हूं आपको कि युद्ध लड़ना पड़े तो यूं लड़ो कि दुश्मन भी होके पानी 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 बोलने लगे। एक छंद और सुनिए इसी में, आपने मन से सुना इसलिए, लेकिन प्रतिक्रिया जब तक देते रहेंगे तब तक मैं नया सुनाता रहूंगा। इस देश में सत्ता परिवर्तन हुआ, प्रयोग यही है। इस देश में सत्ता परिवर्तन हुआ दोस्त। कभी एक व्यक्ति सत्ता परिवर्तन नहीं करता, केंद्र में एक व्यक्ति हो सकता है, लेकिन जब हम सब की विचारधारा एक हो जाती है तो परिवर्तन होता है। अब परिवर्तन क्यों हुआ, छंद आपको समर्पित सुनना कि युद्ध लड़ना पड़े तो यूं लड़ो कि दुश्मन भी होके पानी 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 बोलने लगे। जीवन मनुष्य का मिला है तो मनुष्यता से
जुड़ते रहे दिलों के तार चाहता हूं मैं। जीवन मनुष्य का मिला है तो मनुष्यता से जुड़ते रहे दिलों के तार चाहता हूं मैं। और देश भावना की फैलती जो चारों ओर चादर सदैव तार तार चाहता हूं मैं। और देश भावना की फैलती जो चारों ओर चादर सदैव तार तार चाहता हूं मैं। कि बजते हैं बार बार मन के सितार मध्य ईर्ष्या के तार 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 चाहता हूं मैं। और एक पंक्ति अगर इसलिए परिवर्तन हुआ हो तो एक बार तालियों के साथ बताना कि बजते हैं बार बार मन के सितार मध्य ईर्ष्या के तार 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 चाहता हूं मैं। अपराध और राजनीति के जो आपस में जुड़े तार 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 चाहता हूं मैं। बहुत बढ़िया, वाह वाह, बहुत कि बढ़िया। अपराध और राजनीति के जो आपस में बहुत बढ़िया जुड़े तार 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 तार। अच्छा लगा। एक छंद का मेरे पास आदेश आया है। मैं कुछ विचारों से भी जुड़ा हुआ हूं। मैं स्वामी रामदेव जी महाराज जी के साथ आंदोलन का हिस्सा रहा, लेकिन यह विचारधारा जहां से चली वो व्यक्ति आज चर्चा में कितना है आप तय करिए। आप शायद नाम जानते हो स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी को। एक छंद उनको समर्पित है, आप कितना मन से समर्थन करते हैं बताना। कि शत्रुओं के वार का जवाब देने में प्रवीण सदा रहे ऊंचा ऐसा भाल तो पैदा किया। शत्रुओं के, मैं बरदहा भी गया था प्रथम पुण्यतिथि पर। इस देश के 4 बड़े कवि वीरस के थे, श्रद्धेय हरिओम पवार जी, बड़े भाई गजेंद्र सोलंकी जी, विनीत चौहान जी और मैं 4 पंक्तियां वहां भी सुना के आया था, आपके आंगन में पढ़ता हूं। इस विचार को फलीभूत करने की कोशिश करिए कि शत्रुओं के वार का जवाब देने में प्रवीण सदा रहे ऊंचा ऐसा भाल तो पैदा किया। षड्यंत्रकारियों की धज्जियां उड़ा सके जो ऐसा एक ही सही भूचाल तो पैदा किया। कि राष्ट्र स्वाभिमान के लिए जो काल बने हुए उनके लिए भी महाकाल तो पैदा किया। शिवाजी से स्वाभिमान वाला मात भारती ने राजीव जी जैसा एक लाल तो पैदा किया। कि शिवाजी से स्वाभिमान वाला मात भारती ने राजीव जी जैसा एक लाल तो पैदा किया। और आइए अंतिम छंद आपको सुनाता हूं जो जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। तमाम प्रबुद्ध लोग हैं, कविता वर्षों से सुनते आए हैं, लेकिन एक जानकारी आपको देना चाहता हूं। आए दिन चीन हमें घुड़की देता रहता है, समाचार पत्रों में आप पढ़ते रहते होंगे। चीन डोकलाम की तरफ आंखें गड़ाए हुए है। मैं कई बार ये सोचता हूं कि जिसकी आंख खुद को दिखाई नहीं देती वो हमारी तरफ गड़ाए हुए है। अच्छा आप देखिए, हमारे यहां 5 वर्ष के बच्चे की जितनी बड़ी आंख है उतनी वहां परिपक्व की है। हाइट भी बहुत ज्यादा नहीं देखेंगे आप, 3 फुट 5 इंच से ज्यादा हाइट का कोई चीन का योद्धा आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। कोशिश कर लीजिए, और संयोग से अगर कोई मिल ही जाए तो फिर हमें यह मान लेना चाहिए कि हमारे योद्धाओं का आना जाना लगा रहा होगा। तालियां उठाइए तो एक बार ढंग से तालियां उठाइए। आजादी के इन 70 वर्षों में दोस्त हमें आज तक ये पढ़ाया गया कि हम 1965 के युद्ध में 1962 के युद्ध में चीन से हारे, यही पढ़ाया गया ना। लेकिन खनिया दाना वालों, मेरा नाम आपको याद रहे ना रहे, लेकिन जो जानकारी देखकर आपको जाना चाहता हूं, आप गर्व करेंगे, अपनी पीढ़ियों को बताइए, क्योंकि हमें बहुत कुछ छिपाया गया, हमसे हमें बताया नहीं गया। हमें आज तक पढ़ाया गया कि 1962 के युद्ध में हम हारे, लेकिन उसी 1962 के युद्ध के दौरान अगर ये जानकारी आपके पास है तो 1000 सैल्यूट करता हूं आपको। नहीं है तो याद करिए और अपने बच्चों को बताने की कोशिश करिए। उसी 1962 के युद्ध के दौरान चीनी बॉर्डर पर चुशुल में एक चौकी थी, रेजांगला। गूगल पर सर्च करिए दोस्त, या किसी इतिहासकार से मिलिए, वो आपको बताएगा। रेजांगला में उस समय भारत के केवल 120 बेटे तैनात थे, केवल 120 बेटे, जिनके पास हथियार पर्याप्त मात्रा में नहीं थे, जिनका संबंध हिंदुस्तान से कटा हुआ था। और चीन ने नियम के विरुद्ध 3000 सैनिकों के साथ उस चौकी पर हमला कर दिया। अगर आपके अपने बेटों पर गर्व हो, अभिमान हो, रोमांच पैदा हो तो अपने बेटों को तालियां देना। 120 बेटों में से 114 बेटे वहीं शहीद हुए, लेकिन चीन के 1800 सैनिक मारे उसे मजबूर कर दिया सरेंडर करने के लिए।
ये भी हमारा इतिहास है। आप कभी जाइए रेवाड़ी जाकर आइए, 3 योद्धा आज भी जिंदा हैं उस समय के। आपने गाना सुना होगा, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंखों में भर लो पानी। ये गीतकार प्रदीप जी ने उसी रेजांगला के लिए लिखा था, जिसमें कहा गया कि एक ने 10-10 को मारा, फिर गिर गए होश गंवा के। आखिर क्या रहा दोस्त के आपने छुपाया गया, हमें बताया नहीं गया, पढ़ाया नहीं गया, हमें हार पढ़ाई गई, हमें यह नहीं पढ़ाया गया कि हमने उसको भी धूल चटा दी थी। हम अपने बेटों को पर गर्व करना भूल गए। आज चीन हमें घुड़की देता है। तो मैं अंतिम छंद आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं, और ठीक लगे तो एक बार मुझे एहसास कराइए। अंतिम छंद आपको प्रणाम करता, आप सबने बहुत मन से सुना है। मैं मथुरा से आया हूं, योगेश्वर कृष्ण का वंशज हूं। आपको प्रणाम करता हूं, आपकी काव्य रसास्वादन को प्रणाम करता हूं जिस मन से आपने सुना है। अगर कुछ अच्छा हुआ है तो इस नगर परिषद का है, हमारे आदरणीय भट्ट साहब का है, जुदेव साहब का है। अगर कुछ गलत है तो हम मान देते हैं, कुछ कमी होगी तो हमारी है। मैं क्षमा प्रार्थी होते हुए अंतिम छंद आपको समर्पित कर रहा हूं, थोड़ा मन दीजिए, निवेदन कर रहा हूं, सुनना। कि घुड़की दिखाए किस बात का घमंड तुझे। और ये हमने पाकिस्तान को एहसास करा के दुनिया तक को बता दिया, वरना तालियां उठा लेना इस बात पर जो किसी भी आतंकवादी को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने में वीटो पावर लगाता था, अंततः चीन को भी वीटो पावर वापस लेना पड़ा। तो कुछ तो है दोस्त। अब आप सबका समर्थन मांगता हूं, सुनना। कि घुड़की दिखाए किस बात का घमंड तुझे, हम तेरी ताकत को तोल के पी जाएंगे। घुड़की दिखाए, और अगली पंक्ति पर उठाना एक बार, कि घुड़की दिखाए किस बात का घमंड तुझे, हम तेरी ताकत को तोल के पी जाएंगे। हम हैं अमर जो शहादत का सोमरस, पीना भी पड़ा तो दिल खोल के पी जाएंगे। कि हम हैं अमर जो शहादत का सोमरस, पीना भी पड़ा तो दिल खोल। और सावन का मौसम है, महाशिव की पूजा करते हैं, और मैं तो कहता हूं शिव जी मन से बहुत सरल हैं पर थोड़े मतवाले भी। शिव जी मन से बहुत सरल हैं, ये शिवपुरी है इसलिए बोलता हूं। शिव जी मन से बहुत सरल हैं पर थोड़े मतवाले भी हैं, देवों के देव और कहते हैं बहुत निराले भी। अगर समझना चाहो शिव को एक वाक्य में तो ये है, भोले भोले को भोले हैं पर भाले को भाले भी। बहुत बढ़िया भैया। अब उठाना तालियां। कि घुड़की दिखाए किस बात का घमंड तुझे, हम तेरी ताकत को तोल के पी जाएंगे। हम हैं अमर जो शहादत का सोमरस, पीना भी पड़ा तो दिल खोल के पी जाएंगे। कि हम नीलकंठ उगलता जहर जो तू, हम नीलकंठ उगलता जहर जो तू, हर हर महादेव बोल के पी जाएंगे। कन्या दाना वालों, जितने राष्ट्रभक्त बैठे हैं, जितने अपने अंदर चंद्रशेखर आजाद को जिंदा किए हुए हैं, सबकी आकाश भरी तालियां हंगामा देखना चाहता हूं, विदा चाहता हूं आपसे। कि हम नीलकंठ उगलता जहर जो तू, हर हर महादेव बोल के पी जाएंगे। भारत से कभी टकराना नहीं चीन, यहां चाय वाले हैं जो चीनी घोल के पी जाए। बहुत बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह, क्या कहने भैया।